और अगली बात, अगली गुजारिश ये है कि इस महीने के अंदर गालम गलोच, लड़ाई झगड़ा, कत्लो किताल, झगड़ों से, लड़ाइयों से इज्तिनाब होना चाहिए। अब हमारी सूरत हाल क्या है कि हमारे सामने कोई इज्जत का, कोई हुर्मत का महीना नहीं है। रमजान में भी लड़ाइयां हो रही हैं, शवाल में भी लड़ाइयां हो रही हैं, जुल्काद में, जिलहज में, मुहर्रम में, हुर्मत का कोई भी महीना हमारे सामने नहीं है। हालांकि ये तो वो महीना है कि जिन्हें अरब के बद्दू और अरब के जाहिल कहा जाता था, वो लोग जो अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर करते थे, वो लोग जिनका काम ही लूटना था, कज़्ज़ाब थे जो, लेकिन ये महीने आते तो वो भी इज्तिनाब करते थे। बाप का, भाई का कातिल सामने आ जाता, उस पर भी हमला ना किया करते थे। लेकिन क्या हो गया आज के मुसलमान को कि छोटी छोटी बात पे कि इसने मेरे ऊपर छींटे गिरा दिए, उस पर कत्ल कर दिया, इसने मेरे ऊपर जो है वो मेरी रेड़ी के सामने अपनी रेड़ी लगा लिया, या मेरी दुकान के सामने गाड़ी खड़ी कर दी है, इस बात पे लड़ाइयां हो रही हैं। बाप ने बेटे को डांट दिया, इस बात पे लड़ाई हो रही है। ये छोटी छोटी बातें, आज हमारी हालत ये हो चुकी है कि हम अरब के उन बदुओं से भी गए गुजरे हैं कि जिन्हें इन हुर्मत के महीनों का भी ख्याल नहीं है। और अरब के बद्दू अगर आप गालम गलोच करते थे या कत्लो किताल किया करते थे तो उनकी जो हाथ उठते थे वो अपने आप तक उठते थे, उनके हाथ जो उठते थे वो अपने मुकाबिल के लोगों तक उठते थे, बड़ों का एहतराम किया करते थे। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि अरब के जाहिलों ने यहूदियों के नबी, यानी जिनको यहूदी दावा करते थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की किसी अरब के जाहिल ने इस्लाम के से पहले दौरे जाहिलियत में भी कोई बदतौहीन की हो, गुस्ताखी की हो। कभी आपको नहीं मिलेगा कि अरब के मुशरिकीन में से किसी ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन की हो। कभी आपको नहीं मिलेगा कि हजरत इब्राहीम की तौहीन की हो। लेकिन ये उम्मत और इस उम्मत का नौजवान तो इस हद तक गिर गया कि इसकी गाली निकलती है, इसकी जुबान पे तौहीन आती है, बेअदबी आती है, गुस्ताखी आती है, तो वो भी अपने बराबर की नहीं, अपने बाप को गाली नहीं देता, अपनी मां पे गाली बर्दाश्त नहीं करता, उसका बकवास उसकी जुबान पे आता है तो हजरत साहबा किराम जैसी मुकद्दस शख्सियात पे, वो अहले बैत अतहार पे, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात पे वो बकवास उसकी जुबान पे आता है, तो वो बकवास जाकर अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान कुदसिया पे, और ये बकवास उसकी जुबान पे आता है तो वो जाकर जनाब फुक़हा पे, औलिया पे, और वो गुस्ताखियां इतनी आम हो चुकी हैं। आज सोशल मीडिया की वजह से नौजवान इतना जरी हो चुका है, कहने को तो वो माशाल्लाह पक्के सुन्नी है, कहने को तो वो पक्के मुसलमान हैं, आशिक़े रसूल हैं, लेकिन उसकी जुबान पे एतराज सहाबा के खिलाफ, उसकी जुबान पे एतराज अहले बैत के खिलाफ, उसकी जुबान पे एतराज और माअज़ल्लाह जो है गुस्ताखी और तौहीन अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आ रही है। तो मेरा अर्ज करने का मकसद ये है कि अरब के बद्दू भी इन महीनों का एहतराम किया करते थे, लेकिन हमारे मुआशरे के अंदर इन महीनों का भी, हुर्मत के महीनों का भी एहतराम नहीं हो रहा। मैंने गुज़श्ता जुमे भी अर्ज किया, खास तौर पर अपनी औलादों पर नजर रखें, किससे मिल रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे किसको सुन रहे हैं, किसकी बात को फॉलो कर रहे हैं, उनकी गुफ्तगू में, उनके चाल चलन में कहीं ऐसी तब्दीली तो नहीं आई कि कहीं आने वाले दौर में हमारी नस्लों से राफजी और कादियानी और मुल्हिद पैदा होते चले जाए। जिन कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, वहां पे उन्हें जो पढ़ाने वाले प्रोफेसर हैं कोई कादियानी या राफजी तो नहीं है कि उनके दिलों में खत्म नबूवत पे शकूक व शुबहात पैदा कर रहे हो, उनके दिलों में माअज़ल्लाह सहाबा व अहले बैत के खिलाफ शकूक व शुबहात पैदा कर रहे हो। अगर ऐसी सूरत हाल है तो वो अकबर ने कहा था अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, तो अल्लाह से अगर दूर करती है तो ऐसी तालीम की जरूरत नहीं है, ऐसे इदारों की जरूरत नहीं है। इसलिए अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनाएं, लेकिन उससे पहले मुसलमान जरूर बनाएं। अगर मुसलमान न रहे फिर जो मर्जी है दुनिया की डिग्रियां हासिल कर ली, ना आपकी आखिरत बचेगी ना उनकी आखिरत बचेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है दीन मतीन की समझ और उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत अदा फरमाए।